जैसे ही बावन भगवान नजदीक पहुंचे तो राजा बलि पत्नी के सहित आकर और भगवान का स्वागत करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज बड़ी कृपा करी आपने, जो आप हमारे राजमहल में आए। आज आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया, आज आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज महाराज आपके आने से मैं कितना प्रसन्न हूं ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानता हूं महाराज आप मेरा नाम सुनकर, मैं दानी राजा हूं और आप मेरा नाम सुनकर के मेरे पास में आए हो। आपने महाराज बिल्कुल सही सुना है। मेरे यहाँ जो आता है मैं उसे बहुत दान देता हूं, लेकिन आप जैसे तेजस्वी महाराज को देखकर और मेरा बहुत कुछ देने की इच्छा होती है। लेकिन महाराज आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्या जरूरत है? जो भी आपको जरूरत है, जो भी आपकी इच्छा है वो आप मेरे से मांग लें। आज राजा बलि बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, पर बावन भगवान चुप है, बोले नहीं कुछ भी। तो राजा बलि गुरुजी से बोले कि गुरुजी ये ब्राह्मण बालक क्यों नहीं बोलता है, क्या बात है? गुरुजी कहने लगे कि राजन तुम देख नहीं रहे, इनका माला का जाप चल रहा है, भजन कर रहे हैं, और भजन करते समय ये कैसे बोल सकते हैं? अब तो बलि राजा की और भी ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई कि ऐसा तेजस्वी बालक, ऐसा भजन करने वाला भजनानंदी बालक ब्राह्मण मेरे यहाँ आया, मैं तो धन्य है गया। बावन भगवान मन में सोचते हैं कि राजा बलि हमसे मिलकर बड़े खुश हो रहे हैं, हमको पहचान भी नहीं पाए कि हमें कौन है। और ये बात सत्य है कि आजकल व्यक्ति से कोई काम निकलवाना होता है, कोई कार्य जब करवाना होता है तो उसे कुछ दिखाना पड़ता है, क्योंकि आज का व्यक्ति बिना दिखाए बिना कुछ देता नहीं। आज भगवान ने अपनी माला पूरी की और कहने लगे कि ओहो तुम्हारा ही नाम राजा बलि है। बलि बोले कि जी महाराज मेरे को ही बलि कहते हैं। बोले राजन मैं जानता हूं कि तुम दानी हो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पिता विरोचन भी दानी थे, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे बाबा प्रहलाद भी दानी थे। इसलिए राजन तुम मेरे से दान की बात करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि राजन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मैं तुमसे कोई दान नहीं ले सकता। राजा बलि बोले महाराज क्या कह रहे हो? आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यहाँ राजमहल में आकर और बिना कुछ दान लिए बिना चला जाए तो मेरे लिए कितनी दुख की बात हो। इसलिए महाराज आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। भगवान बोले राजन क्यों किसी से कुछ ले, जब हमें कोई जरूरत नहीं है, मन में कोई इच्छा नहीं, तो फिर किसी से कुछ क्यों लेना? अकेला शरीर है, बरसात आती है तो उसके लिए हमारे पास में छाता है,
जल पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा पात्र है हमारे पास, फिर राजन किसी से क्यों कुछ ले ले? हमने शास्त्रों में सुना है कि यदि हम आज एक गांव की इच्छा करेंगे तो कल दो की इच्छा हो, हम दो की इच्छा करेंगे तो फिर चार की इच्छा हो। ये हमारी इच्छा जो है राजा दिन पे दिन बढ़ती जाती है, लेकिन इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता है। और राजा मैंने तो अपनी इच्छाओं पर संयम पाया हुआ है, क्योंकि मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। मैंने आज तक जीवन में एक पैसा दान नहीं दिया, फिर हम क्यों लेवे? राजा बलि कहने लगे कि महाराज एक बात बताऊं, आप अकेले हो इसलिए कुछ नहीं लेना चाहते। एक काम कीजिए महाराज, आप शादी ही कर लीजिए, फिर तो आप दो हो जाओगे, फिर तो कुछ दान ले सकते। बोले राजन शादी के चक्कर में हमें न डालो, आखिर में रोना पड़ता है। राजा बोले ये क्या बोल रहे हो महाराज? अरे